गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रणधीर कुमार एकलव्य क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रवाद का भावना कैसे उत्पन्न हुआ, किन किन लोगों ने अपनी सहयोग दिया राष्ट्रवाद में। तो आपको पिछले 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव जो है पहले से ही दिया जा चुका है। लिंक भी इसमें दे दिया जाएगा और आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा इस वीडियो से मिलने वाला है, क्योंकि आप पिछला बार देखे हैं कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ बिहार बोर्ड का, उसमें 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप अगर उसमें से 50% भी बना लेते हैं, बनाना तो 50% ही था, 50% में अगर 40 नंबर भी बना लेते हैं तो आपको परसेंटेज मार्किंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और जितना फ़ायदा हो सके आप उठाइए। ऐसे भी घर में बैठे आप बोर हो रहे होंगे। आप जानते हैं कि लॉकडाउन में कहीं एग्ज़ाम, कोचिंग, क्लास नहीं चल रहा, तो सबसे बढ़िया अपना टाइम को यूज़ करने का यही एक समय है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से मिले, आप एडजस्ट करके उसको घर बैठे याद करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका डिस्क्रिप्टिव भी लेके आएंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड किया जाएगा, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो टफ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि द्विघात समीकरण हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो इन सभी का लाइव वीडियो भी आपको दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा लाइव वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लें। प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा हम आपको लाइव वीडियो देना शुरू कर देंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से जितना शेयर हो सके है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट, कीजिए इसे। यह आपका अपना परिवार का चैनल है, बढ़ाइए जितना आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए, तो मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, रैंपा विद्रोह। रैंपा विद्रोह कब हुआ? तो रैंपा विद्रोह 1961 में हुआ, 16 में हुआ था। कब हुआ था? 16 में। तो रैंपा विद्रोह 1916 में हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको जानते हैं कि जनरल डायर ने करवाया था, और वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो दोस्तों, तेरह अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। तेरह अप्रैल, जो मिट गया है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक, चलिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया? तो किस अधिवेशन में पारित किया गया? 1929 के लाहौर के अधिवेशन में। 1929 के लाहौर के अधिवेशन में। चौथा क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर है 1925 के केवी हेडगेवार ने। किसने? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। पांचवा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? तो वल्लभ भाई सरदार को बारदोली के आंदोलन में महिलाओं ने उन्हें, ठीक है, सरदार की उपाधि दी थी। छठा क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एम.एन. राय। क्या नाम था? एम.एन. राय। चलिए, सातवां में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो आपको सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और ए.ओ. ह्यूम ने किया था। आठवां है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये पहले से ठीक लगा हुआ, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस आंदोलन में पारित किया गया? तो ये था सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। कब हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। चलिए, 9 में है, हिंद स्वराज का गठन, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ? 1916 में। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किए थे। कब किए थे? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। 12 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस वर्ष हुआ था? कब और किस वर्ष हुआ था? तो इसमें है कि 1930 ईस्वी के दांडी से स्टार्ट हुआ था। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला है, 13 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये था 1920 के तुर्की में। ठीक, भारत के खिलाफ आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में है, बम्बई के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। अगला है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1929 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1929 में बनाया गया। इसके बाद है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो खलीफा पद की संपन्न कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। 17 में है, 1905 में बंगाल विभाजन का किसने किया था? तो सबको जानते हैं, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। 19वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? आर्म एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने आर्म एक्ट लागू किया था।
कि कोई भी भारतीय रिवॉल्वर, पिस्टल, किसी भी तरह का हथियार नहीं रख सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1934 में। कब की गई? 1934 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस वर्ष वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने किस वर्ष वापस आए थे? तो 1915 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी को मांधी जी लिखल है, माइंड मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में किया था। कब किए थे? 1928 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हंटर समिति का। किसका गठन किया गया था? हंटर समिति का। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य के लिए किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस का आरंभ जो किया था वो किस कार्य के लिए किया था? तो दांडी यात्रा द्वारा, दांडी यात्रा के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना गया है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक जो है वो माना गया है A.O. ह्यूम को। किसको? A.O. ह्यूम को। चलिए 27 में है, गांधी जी ने नमक के कानून किस तिथि को भंग किया था? नमक का कानून किस तिथि को भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। स्वराज दल के नेता अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने। अगला है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को। 1 मार्च 1932 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? किसका नाम है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था? किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? मोपला विद्रोह का। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना जर्मनी में की गई थी। कहाँ? जर्मनी में। किसने 1920 ईस्वी में
ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? किसने की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया? एम.एन. रॉय ने। चलिए, क्वेश्चन है 41 में, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने? मैकडोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पर? तो किसानों पर। 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? किसानों पर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत चलता फिरता क्वेश्चन है, इसे बहुत लोग जानते हैं। इनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या नाम है? रविंद्रनाथ ठाकुर। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। किसको? असहयोग आंदोलन को। क्योंकि चौरी चौरा कांड में लोगों ने एक पूरी थाना को ही जला दिया था, जिससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? ओरावों में। कौन से आदिवासी थे? ओराव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जानता है तो यह था इरविन समझौता, जो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? किसे घोषित किया गया था? महेंद्र प्रताप को। किसको? महेंद्र प्रताप को। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो गांधी जी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए या भंग करने के उद्देश्य से, क्योंकि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ही दांडी के लिए कानून, नमक का कानून तोड़ने के लिए निकले थे पैदल। तो इसका आंसर होगा बी, नमक को कानून को भंग करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को केसर हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? गांधी जी को केसर हिंद से किस लिए सम्मानित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करवाई थी, तो इसलिए उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 51 में है, पूना समझौता किनके बीच हुआ? पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो यह पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। किनके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। 52 नंबर क्वेश्चन है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी समाचार साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का चैप्टर जो है चौथा भारत के राष्ट्रवाद खत्म हुआ। मैं आप लोग से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।